ये कहूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समाज की पंचायत मीटिंग आज यहाँ कुरुक्षेत्र में होने जा रही है। साथियों, हम प्रतिहारों की मुगल प्रतिहारों की संस्थान है। हमारे रात थे रजवाड़े और जब मुगल आए तब हरे रात सिंह हो गए। कोई कुंबी कुंबी थे, कुर्मी, पाटिल, पटेल, सरदार पटेल, हमारी बिरादरी के थे। हमारा जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ आज हम पुराने एक बात पर इकट्ठे हो गए। गुर्जर भी, गुर्जर भी, पाटिल भी, पटेल भी, कुर्मी भी, सारे गुर्जर भारी तादाद में हिंदुस्तान में इकट्ठे पड़े हैं। अंदर हमने हमारे बहुत बड़े नेता हैं, गुजरात के गृह मंत्री रही हैं, इन्होंने इनके प्रयास से हम सब इकट्ठे हुए हैं। और मेरे को तो उम्मीद है कि ये सारे नेता अपनी मीटिंग करके आएंगे समाज के, और हम गुर्जर समाज में जाएंगे, वहाँ हम अपनी आपस की वही इकट्ठे उनकी बात करेंगे। और ये आए, इनका बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ बहन जी, आ जाओ। ये लता ऋषि चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ से है और हमारी पूरे देश के हर प्रांतों में महिलाओं का संगठन सभी राज्यों में कई प्रदेशों से आ रही है, 8-7 प्रदेशों के गुर्जर लोग, हमारे नेता, समाज के नेता वो यहाँ आए हैं। हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारा बहुत बड़ा परिवार है, सब इकट्ठे आए हैं। इकट्ठे बैठ के हम कुछ निर्णय लेंगे समाज के बारे में, समाज की शिक्षा के बारे में, संगठन के बारे में, पुलिस भर्ती के बारे में, जैसे दारू का चलन है इसके बारे में। हम ये चाहेंगे भाई समाज भी आगे बढ़े। शिक्षा में हम पिछड़ रहे हैं, अब पिछड़े तो हम बेशक कह रहे हैं, पर हम तो पिछड़ रहे हैं। अब तक हम पिछड़े पड़े, आज हम इकट्ठे हुए तो हमारी समाज सारी जो समाज मैंने नाम बताए सारी इकट्ठी है। अभी मीटिंग रहेंगे प्रधान जी की अध्यक्षता में, हमारी पूरे हिंदुस्तान की गुर्जर समाज की मीटिंग। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपको ये बता दें कि प्रतिहार, कुर्मी, पटेल, पाटिल, गुर्जर, ये सब शहीद चंद्रशेखर मुस्लिम, ये एक कम्युनिटी है। हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, सिख भी है, और कुरुक्षेत्र उसके बीचों बीच है, इसलिए आज की मीटिंग रखी है। आदरणीय गोवर्धन भाई। नमस्कार सबको। आज हमारा सबका सौभाग्य है कि मेरा बहुत सालों से एक विचार था, मन में उठ रहा था कि देश भर में पटेल पाटीदार कुर्मी और गुर्जर एक ही प्रजाति प्रतिहार वंशज है और वैसे गुजरात तो हमारा खुद देश है। क्यों ना हम सारे देश के करीबन 23% आबादी हम लोगों की मिला करें। और जैसे हम साउथ में जाते हैं, आपको सबको जान के आनंद होगा कि रेड्डी, कम्मा, कप्पू, कोकलिंगा, देवगौड़ा, रामगौड़ा, लिंगायत, भोगायत, सब में हमारा संगठन है। ये आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। देश भर में घूमकर ये सारा संगठन खड़ा किया है। उसके पहले LP पटेल साहब थे, अभी जब से निवृत्त हुए हैं उनको काम दिया हुआ है। तो आज की हमारी जो बैठक है, जैसे गुर्जर संकलन समिति अखिल भारतीय स्तर की ये बैठक है, इसमें हमने एक सुझाव रखा था कि हमारी राष्ट्रीय टीम, युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब मिलके यहाँ से हम शुरू करें। तो हमको बहुत आनंद है कि हम अपने ही परिवार में, हमारी बिरादरी में है। और जैसे अंतराम जी ने कहा कि हमारी आने वाला भविष्य युवा पीढ़ी के लिए, एक तो हमारे इतिहास, हमारे पूर्वज, जो समाज, जो प्रजा और राष्ट्र अपने इतिहास को भूलता है वो कालांतर में नष्ट होता है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को हम एक ऐसा समाज बना के देकर जाएं ताकि
ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो, स्वाभिमान से जिए। शिक्षा और स्वावलंबन का रास्ता कुरीति और कुरिवाज जो है उसकी समाप्ति हो और तरक्की बाकी लोग कर रहे हैं उनकी भी हम शुभकामना चाहते हैं। सभी समाज राष्ट्र अगर पंखुड़ियां फूली होगी तो राष्ट्र समाज है वो पंखुड़ी राष्ट्र में फूलती है। सभी अगर पुलकित होगी तो राष्ट्र भी पुलकित होगा। इसलिए हम हमारे इस बड़े विचार के लिए खड़े हैं और देश भर में हम लोग जाएंगे, हर राज्य में जाएंगे और सबको साथ बिठाएंगे। जहाँ कुर्मी है, कुंडी है, पाटीदार है, पाटिल है, पराठा है, झारखंड में महतो है, नायक है, उड़ीसा में बहुत सारी जाति है। मैं अपने इस गुर्जर बिरादरी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत सालों से हम जो प्रयास कर रहे थे, तो हमारी राष्ट्रीय सभा ने गुजरात के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया था कि हम गुर्जर बिरादरी के साथ जुड़ जाएंगे, जुड़ के अपनी अपनी संस्था चलाते रहेंगे, महासभाएं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे हमारा एकता हो, ऐसा प्रस्ताव हमने कुर्मी क्षेत्रीय महासभा राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित किया था। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत संगठन के PS निरंजन जी रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और वो आपसे इस विषय के बारे में आभारी हूँ माइलस्टोन का एक काम शुरू होने का मैं किसी स्कीम का हमको करीब कोई समाज है ये करीब 14 से 30 करोड़ 89 लाख। तो 1894 में एक संस्था अंग्रेजों के खिलाफ हमारे दादाओं ने परदादाओं ने समाज के लोगों ने लड़ाई में विजय प्राप्त की थी और एक संगठन 1894 में खड़ा किया था। और उसके उद्देश्य राष्ट्र निर्माण, समाज में कुरीतियाँ दूर करना, एक दूसरे को जानना और एक दूसरे से जुड़ना, ये उद्देश्य रहा उसका। वैसे उसके 5 उद्देश्य थे कि अंतर्राज्यीय लोगों में मुलाकात हो, प्रदेश देश समाज में जुड़े और राष्ट्र के लिए काम करें, सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरें अपनी यथास्थिति में रहें और जो हमारे यहाँ कुरीतियों में विशेषकर दहेज का ज़्यादा कुरीतियाँ जब मौत होती थी व्यक्ति की तो 13वीं के बहुत खर्च करते थे। हमारी समाज कुर्मी पटेल समाज है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ जगह कुछ पर्टिकुलर स्थानों पे पर्दा प्रथा बहुत थी, बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। तो ये लगातार संगठन चलते हुए करीब 46 अधिवेशन हुए, जिसमें महाराजा गायकवाड़, राजर्षि साहू जी महाराज, पटेल वल्लभ भाई पटेल के भाई साहब, ये राष्ट्रीय विट्ठल भाई पटेल, ऐसे सब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 44 में अधिवेशन के बाद मुझे पहले मैं महामंत्री रहा और काम करता रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम मिला। तो हमने और उसको आगे बढ़ाया। तंवर साहब से मुलाकात होना थी और आपसे गोवर्धन भाई जी ने करीब 8-10 हज़ार लोगों का एक सम्मेलन था महसाणा पिछले साल, मुख्यमंत्री मंत्रीगण सभी आए थे। जब हमारे उद्देश्य सब पता चले तो उन्होंने कहा कि जब प्रतिहार वंश के हम सब लोग हैं, वल्लभ भाई पटेल से जुड़े हुए हैं, तो वल्लभ भाई पटेल ने जो काम किया है, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज के हम वंशज कहते हैं, लेकिन उनके आदर्शों के अनुरूप काम करें। कभी पीछे भटक जाते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और ये भी उद्देश्य रखिए, पहला गांव में, घर में, परिवार में, समाज में, कोई भी समाज किसी से बुराई नहीं हो, एक दूसरे को ऊपर बढ़ाए। तो इस उद्देश्य को लेके हमारे जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करें। तो मैं तो पूरे तंवर साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर समाज के धन्यवाद देना चाहूँगा कि 32 करोड़ हम लोगों के साथ आप लोग भी आज जुड़ जाएंगे, नई राह जो है लेंगे। और ये संगठन न केवल समाज के लिए बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए भी काम करता है। क्षेत्र के गरीब बच्चों के लिए, चाहे वो किसी समाज के हो, उनके लिए भी काम करता है। गांव के विकास में सड़कें हैं, धर्मशालाएं बनाना है और उसमें बड़े बड़े छात्रावास हैं। दिल्ली में भी हम लोगों ने बड़े छात्रावास बनाए। समाज के अलावा भी जो गरीब लोग हैं उनको भी रहने के लिए फ्री
परिवार में कुरुक्षेत्र आए, यहाँ से तो निकलता गया। जब सरकारी नौकरी में था तो ऑब्जर्वर बन के आता था बहुत जगह। यहाँ अहमदाबाद में तो कई बार गया, आपके पंजाब में संगरूर और पटियाला में मैं 3 बार 20-20 दिन रहने का मौका मिला। तो गुर्जर समाज से भी अटैचमेंट हुआ। इधर हमारा समाज का है, कुर्मी समाज केवल 24 प्रदेशों में है, जो पूरी तरह से 20-32 करोड़ लोग। ये हम सब लोग आज आपके नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में आज निर्णय ले रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बहुत अच्छी सेवा है और करते इनके परिवार के सब मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित रहे हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं। और आज उन्होंने पूरे 24 प्रदेशों में महिला सम्मेलन करा दिया है। राष्ट्रीय महामंत्री हमारे यहाँ हैं, ये मेरठ से हैं, भूपेश पटेल। ये करीब 20 साल से जुड़े हुए हैं। वैसे तो उद्योगपति भी हैं और राजनीति में भी इनके परिवार से केंद्रीय मंत्री हैं, आज भी हैं। वर्तमान सरकार में अब नए में भी गठन हुआ है। ये भी लगातार समाज का काम करते हैं। आप झालावाड़ राजस्थान से ये युवा संगठन संभालते हैं, पूरे भारत में युवा संगठन को मजबूत करते हैं। हमारी समाज अधिकतर सबसे बड़ी महाराष्ट्र में मराठा और 60% करीब मराठा पाटिल है। और ऐसा मिलकर सब लोग मिलकर आज गुर्जर समाज के साथ बड़े भाई छोटे भाई के नाते में आज बैठे हुए हैं। बहुत धन्यवाद सर। ऋषिलता मैम, आप छत्तीसगढ़ से हैं, महिला की राष्ट्रीय डॉक्टर BS निरंजन जी ने संगठन के बारे में बताया। हमारा संगठन अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का गठन 1894 में हुआ। 1894 से निरंतर हमारा संगठन चलते आ रहा है। अगर हम भारत देश की पॉपुलेशन की बात करें तो भारत देश में लगभग 32 से 33 करोड़ है। अगर भारत से बाहर की मैं बात करूं तो नेपाल देश में हमारे कुर्मी महासभा का लगभग कुर्मी समाज का 8 लाख वहाँ का पॉपुलेशन है। हम उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम 24 प्रांतों में हमारा संगठन बन चुका है। हमारा महिला संगठन का उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन। इन 3 दिशा में पूरे भारतवर्ष में हमारा संगठन काम कर रहे हैं। रही बात हम साउथ की बात करें, जैसे कि अभी हमारे गोवर्धन झड़पिया भाई साहब ने बताया, जैसे हम बंगलोर कर्नाटक की बात करते हैं, वहाँ वाकलिंग का संघ है। एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में हम लोग रोटी बेटी का संबंध कैसे स्थापित करना है। हमारी महासभा का प्रथम मुख्य उद्देश्य है फिरका परस्ती तोड़ो, एक राज्य से दूसरे राज्य में रोटी बेटी का संबंध स्थापित करिए। तो सन 2013 में हमारा 42वां राष्ट्रीय महाधिवेशन गुजरात के सूरत में संपन्न हुआ। वहाँ 7 लड़कियों का शादी संपन्न हुआ। 7 के बाद 22 जोड़ा, 50 जोड़ा, 44 जोड़ा, ऐसे करते करते अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के बैनर तले लगभग 500 लड़कियों का बिना दहेज के आदर्श विवाह गुजरात में संपन्न हुआ। 45वां राष्ट्रीय महाधिवेशन की बात करूं, गोवर्धन झड़पिया भाई साहब ने महासभा के पास विचार रखे कि गुर्जर भाइयों के साथ हम लोग मेल जोल मेल मिलाप करें, आपस में हम एक हो। अगर हमारे अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का 32 से 33 करोड़ है, हमारे गुर्जर भाई लोग सब आप लोग आएंगे, एक मंच के साथ मिलकर एक परिवार, एक राष्ट्र, एक समाज, ऐसे चल के हम लोग सशक्त एक संगठन बनेगा और व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज का निर्माण और राष्ट्र के निर्माण में हम सब भागीदारी बनेंगे। धन्यवाद। पंजाब और महाराष्ट्र तक चला गया था। ये पुनः एक छत्र के नीचे आके अपने समाज के उत्थान के लिए 3 एजेंडा लेके आज इकट्ठा हो रहा है। पहला, सर्व शाखाओं को पेड़ से जोड़कर, जैसा भाई साहब ने कहा, गुलदस्ता किया, संख्या बल के आधार पर समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास करना। एक कल्चरल हेरिटेज रहा है पूरे गुर्जर प्रतिहार का। कुंजा बहादुर के यहाँ बैठे हैं, 1857 क्रांति के जिंदा प्रतीक यहाँ बैठे हैं देश की रक्षा करने के। कि देश के काम ये समाज तभी आ सकता है जब इसका हिस्सेदारी शासन और प्रशासन में भी हो। वो बिना एजुकेशन नहीं आ सकती। हम अपने समाज के लिए जगह जगह कोचिंग सेंटर बनाएंगे, आधुनिक शिक्षा के सेंटर बनाएंगे और जितने भी हमारे खंड, उपखंड, शाखाएँ बिखड़ी पड़ी हैं उनको इकट्ठा होकर देश को ये बताएंगे कि 33% व्यक्ति, 33% जनसंख्या देश के शासन तंत्र से अभी लगभग बाहर से ही है। केवल प्रतीक मात्र पर एक तो हैं, तो अपना
इसी एजेंडा के साथ आपसे जब विदा होंगे उसके बाद में हम सभा करेंगे।